हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राज कोचिंग क्लासेस में के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। ये हमारी क्लास चल रही थी टेक्नोमेट्री की और टेक्नोमेट्री हमें स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। कुछ रिमेनिंग पार्ट इसमें शेष बचा हुआ है, उसको हमें कवर करना है। बेसिक टिग्नोमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड यानी कि अनुपातिक त्रिकोणमिति हमारी चल रही थी। उसमें से मैंने 7 केस जो इम्प्लीमेंट किया था, उसमें से 4 केस तो कंप्लीट हो चुका है। 5th केस में हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकेंड लेक्चर है, ये सेकेंड लेक्चर का पार्ट सेकेंड है और हमें केस 5 तक हमारा यहाँ हो चुका था और इसके आगे हमें मूव करना है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं केस 5। इसमें पहले दिया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। तो यहाँ पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमने ये एंगल यानी कि त्रिभुज बना लिया है और इस त्रिभुज में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्यू कोण जो दिया गया है वो 90 डिग्री का है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू कोण जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो हम इसको 90 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू और ये आर हो जाएगा। तो हमें ये एंगल लेना है। कौन सा एंगल लेना है, ये पी यानी कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो चलते हैं, ये नोट कर लेते हैं। पी क्यू इक्वल टू दिया है पी क्यू इक्वल टू दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। ये हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे करना है, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी वैल्यू हमें पी एंगल लेना है यानी कि कोण हमें पी लेना है। तो कोण के सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, और ये होगा कर्ण और ये क्या होगा हमारा आधार होगा। तो यानी कि पी कर्ण हमारा ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दी है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर से हम क्या निकालते हैं, पी आर है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर गलत राइट कर दिया है, इसको आप सही कर सकते हैं। पी आर, तो यानी कि यहाँ पर पी आर हमारा निकल के आता है, तो क्या निकल के आएगा 25 माइनस क्यू आर। और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, समीकरण 1। तो पी आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि पी क्यू यहाँ पर दिया है और पी क्यू की वैल्यू हमें दी है कि 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर दिया हुआ है। तो क्यू आर हमें निकालना है और पी आर भी निकालना है क्योंकि क्यू आर दोनों भुजाएं और पी आर की दोनों की भुजाएं हमें नहीं पता है। तो यानी कि एक ही अननोन में अगर रखते हैं, जैसे पी आर या तो पी आर कर सकते हैं, दोनों तरफ होना चाहिए लेफ्ट और राइट, तो एक ही अननोन होगा तब उसकी वैल्यू निकल के आ पाएगी। इसलिए मैंने किया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 25 का स्क्वायर।
तो यानी कि हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपको एज इट इज लिख देना है, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हम एक बार लिख दे रहे हैं माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये क्यू आर इक्वल में है, इधर भी क्यू आर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या क्या 625, ये जो 25 दिया है इसको हम इधर लाएंगे इक्वल के इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा 25, और ये जो अचर पद है क्यू आर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर। यहाँ पर निकल के आएगा हमारा 600 और ये निकल के आएगा 50 क्यू आर। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी 600/50। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर यानी कि यहाँ पर निकल के आया 12 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर की वैल्यू पी आर की वैल्यू यानी कि हमें निकालनी है, तो पी आर की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। पी आर समीकरण 1 में तो 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो यहाँ कर्ण का वैल्यू आया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की मान निकालने हैं, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन पी इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो साइन पी के सामने की जो साइड है लंब है यानी कि 12, यहाँ पर हमने निकाला है 12/13, इसके आंसर ये आएगा। और साइन पी के बाद हमें निकालना है कॉस पी। कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका दिया हुआ है, आधार पी क्यू हमारा ऑलरेडी से दिया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/13। और टेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टेन पी इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/5। ये आंसर आपके तीनों निकल के आ चुके हैं। तो यानी कि इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों भुजाओं का जो सम दिया था उसको हमें पाइथागोरस थ्योरम ही हमने अप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया है, और उसको हम सॉल्व करते चले गए हैं और उसका आंसर भी आ गया है। केस 5 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं केस 6 में। केस 6 में हमारा दिया है AB/AC इक्वल टू 3/5 सेंटीमीटर, AB अनुपाते AC इक्वल टू 3/5। ये यहाँ पर और में भी दिया है, ये तो ये दे सकता है क्वेश्चन में, या तो ये दे सकता है। तो 2 tan α/1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, और इन सब की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें ट्रायंगल यहाँ पर मेड करना है। ये हमने ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया ABC। इसमें ये नहीं दिया है कि AB कौन है, BC कौन है, तो हम साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमेशा आपको साइक्लिक ऑर्डर में ही हमें कोई भी त्रिभुज हो या रेक्टेंगल हो इसी तरह से मानना होता है मैथमेटिक्स में खास करके। तो AB अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, और AC का अनुपात दिया हुआ है 5। तो यहाँ से पता चल रहा है BC हमें निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है आपका 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 25 यहाँ पर 9 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा
और ये माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पर BC का स्क्वायर। तो BC इसका अंडर रूट निकालेंगे तो BC इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब जब इतनी वैल्यू आ गई है तो tan अल्फ़ा, यानी कि हम कोई भी इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हमें tan अल्फ़ा यानी कि tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब हमारा कितना दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5। तो यही वैल्यू उठा करके हम इन सब वैल्यू में रख देते हैं। 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखते हैं 2 × 3 अपॉन 5 अपॉन, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फ़ा है, सॉरी, तो यहाँ 1 प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 2 × 3 यानी कि tan लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, tan की वैल्यू जो होती है लंब बटे आधार होता है, सॉरी। तो यहाँ पर लंब बटे आधार जो वैल्यू आएगी, आधार की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4 ही लिखना है। जो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 4 लिखना है। यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसको लिखते हैं तो 3 अपॉन 2 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस तरफ आकर के 3 अपॉन 2 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 अपॉन 2 × 16 ऊपर चला जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करके यानी कि अपोजिट करके इसको लिख देंगे 25। 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 8 जा 16, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई tan स्क्वायर 2 tan अल्फ़ा इक्वल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको एक्सरसाइज में हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें करके इसका आंसर बताइएगा। इसके बाद में ये केस है हमारा 7th केस है। ये जो 7th केस है आपको ज्यामिति रचना वाला केस है। और इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो इसमें देखो 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और एक ट्रायंगल दिया हुआ है ADB, DBC, ये DBC दिया हुआ है। तो यानी कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर एक ये कंडीशन दी है, मेन कंडीशन यही है AD = BD। और ये चित्र में जो चीज़ें दी हैं वो आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी कि AB की वैल्यू दी हुई है A है, तो ये AD हमारे क्योंकि ऑलरेडी से क्वेश्चन में दिया है AD = DB, तो यानी कि ये एक हमारा A/2 हो जाएगा। और AC की वैल्यू दी हुई है हमारी B। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यानी कि कर्ण का वर्ग स्क्वायर लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर = होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपका दिया हुआ है B² और लंब का स्क्वायर दिया हुआ है आपका A² प्लस आधार का स्क्वायर हमें निकालना है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर B² माइनस A² = BC का स्क्वायर। तो BC = आ जाएगा आपका √ B² माइनस A²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं B² माइनस A²। अब देखो दोस्तों ये वैल्यू हमारी त्रिभुज ABC में आधार आ गया है। तो हमें निकालना है cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि थीटा हमारा कितने त्रिभुज में है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये ब्लैक से जो मैंने डॉटेड किया है, ये वाला त्रिभुज आपको लेना है। यानी कि थीटा आपका केवल सिर्फ और सिर्फ इतना दिया है। तो सबसे पहले हमें केवल और केवल यही त्रिभुज हमें लेना होगा, तभी यानी कि इसकी जो वैल्यू है A/2 है
और नीचे हमने आधार निकाल लिया। तो सबसे पहले हमें ये CD की वैल्यू यानी कि कर्ण की वैल्यू इसमें निकालना होगा। तो यहाँ पर दोबारा से हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो दोबारा से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर से हम सवाल आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस त्रिभुज कौन सा लेना है, CBD में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लगाएंगे तो यानी कि CD का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि A/2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर B² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये हमारा आएगा। तो ये वैल्यू हमारी जो CD² आएगी, तो इसको पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। CD का स्क्वायर इक्वल टू A² हो जाएगा A²/4 प्लस ये जो आएगा इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो B² माइनस A² आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, A² यानी कि A² प्लस 4B² माइनस 4A² अपान 4 आएगा। अब यानी कि CD की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है, तो यहाँ पर से 4B² आएगा, 4B² माइनस ये 4A² माइनस क्या है, तो यहाँ पर 3A² अब बचेगा और यहाँ पर आएगा 4। तो यहाँ पर कितनी आएगा, CD बराबर CD इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट 4B² माइनस 3A² और अपान में 2 आ जाएगा। तो ये हमारी CD की वैल्यू आ गई है। जब CD की वैल्यू आ गई है कर्ण की वैल्यू, तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण हमारा ये आया हुआ है CD, तो यानी कि लंब की वैल्यू दी है A/2 और कर्ण की वैल्यू दी है अंडर रूट 4B² माइनस 3A² अपान 2। तो इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी A/अंडर रूट 4B² माइनस 3A², यही इसकी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब साइन थीटा आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा आधार आया हुआ है अंडर रूट B² माइनस A² और कर्ण हमारा ये दिया हुआ है। तो जैसी वैल्यू दी है वैसे ही आपको पुट करना है और साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आपको इसी तरह से निकालनी है। तो मैंने साइन की निकाल ली है, अब कॉस और टेन की आपको निकालनी है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे करके बताएं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नहीं जिसको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में उसको आसानी से और अच्छे से प्रयास करेंगे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारे चैनल्स में जो भी नए अपडेशंस हों आपको उसका प्रॉपर लिंक प्रोवाइड हो सके। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।